नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसजी मोबाइल सॉल्यूशन से और मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल झांकरी में आपका स्वागत है। आइए आज का टॉपिक जानते हैं। आज का टॉपिक है सैमसंग 310E का। इस फ़ोन में सिम तो डिटेक्ट करता है बट सिम काम नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बोर्ड और इसके सर्किट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो जाते हैं इसके बोर्ड में और देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है उसको आपको सबसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसका एंटीना स्विच भी अच्छी तरह से चेक करना है और इसके आईसी के पास जो भी नेटवर्क आईसी के पास जितने भी कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं उसको भी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये सब चेक करने के बाद ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि कोई इसको क्रिस्टल पे इसको हिट दे देते हैं। ज़्यादातर मोबाइल तो ऑन हो जाता है पर कभी-कभी हमारा क्रिस्टल हीट करने से मोबाइल डेड हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्रिस्टल को हीट करने से पहले आईसी को ढक देना है। जो इसके पास जो आईसी है वो वाइट पेस्टेड होता है, उसमें हीट लगने की वजह से और वो डेड हो जाता है। और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि आईसी को रिवॉल्व करना है। अगर आप कर सकते हो तो रिवॉल्व करके लगा दोगे तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो शहर से दूर गांव में रहते हैं और उनके पास टूल भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो इसको मैंने क्या किया कि इसका पहले सील्ड उतारा, उसके बाद सारे बोल्ट तो मैंने पहले ही चेक कर लिए थे और इसका क्रिस्टल उतारने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि क्रिस्टल की वजह से नो सर्विस और नेटवर्क इमरजेंसी का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं था इसमें। तो मैंने इसका क्रिस्टल को कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा इसका आरएफआईसी को निकाल दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने इसके आरएफआईसी को निकाला तो मुझे पता लगा कि इसका आरएफआईसी के 3 पैड ड्राई हो गए हैं, उसमें कुछ कार्बन जम गया था। तो मैंने इसका आरएफआईसी निकाल के फिर से रिवॉल्व कर दिया। तो देखिए आप कि कैसे मैंने रिवॉल्व किया, आप इसमें देख सकते हो। वीडियो में आप बने रहिए और देखिए, क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो मैंने विदाउट माइक्रोस्कोप का ये काम किया था। अभी मैं नेटवर्क आईसी को क्लीन कर रहा हूँ डिसोल्डर वायर से। तो क्लीनिंग जैसे हो जाता है, क्लीन होने के बाद देखिए मैं आपको कि कैसे कि मोबाइल ठीक करके दिखाता हूँ। तो इसमें जो कार्बन जमा हुआ था, जो ड्राई हो गया था, काला काला पड़ गया था वो 3 पैड, तो उससे मैं इस ट्वीज़र की नोक से ट्वीज़र से साफ़ कर रहा हूँ। तो साफ़ करने के बाद जब मैंने इसको रिवोल्व किया तो स्टेंसिल भी यूनिवर्सल था मेरे पास, तो नॉर्मल स्टेंसिल तो नहीं था। तो आप देखते रहिए कि इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया और लास्ट तक देखिए वीडियो। देखिए कि आप इसमें सिम काम करता है कि नहीं करता है, नेटवर्क आता है या नहीं आता है। इसको जैसे ही मैंने घिसा तो इसमें मैंने 138 का पीपीडी दे दिया। पीपीडी देने के बाद मैंने इसको फिर से रीसोल्ड किया। तो देखिए कैसे रीसोल्ड होता है ये। जब भी आप किसी भी कार्बन जमे हुए आईसी को क्लीन करोगे तो ट्वीज़र से उसको ज़्यादा प्रेस मत करना है क्योंकि आईसी डैमेज भी हो सकती है। अगर आईसी डैमेज हो गया तो हमें सेम बोर्ड से दूसरा आईसी निकाल कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसमें पीपीडी अप्लाई किया, उसके बाद मैं इसको आयरन से हीट करता हूँ। आयरन जैसे उसको लगाता हूँ तो देखिए कैसे इसके बॉल चमक रहे हैं। चमकने के बाद उसके बाद मैंने स्टेंसिल से इसको रिवॉल्व किया था। तो आप देखिए मैंने कैसे रिवॉल्व किया। रिवॉल्व करने में मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल था और इसके साइज़ के मैचिंग भी नहीं हो रहा था। को क्लीन करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है थिनर से। अगर थिनर से अच्छी तरह से साफ़ कर लोगे तो रिज़ल्ट परफेक्ट आएगा। जैसे कि दोस्तों मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो स्टेंसिल मैच करने में मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो आँखों में बहुत जोर पड़ता है, तो कभी-कभी सिर में दर्द होता है। इस तरह के काम करने से ज़्यादातर आईसी रिवॉल्व में बिना माइक्रोस्कोप के ही कर लेता हूँ। मेरे पास छोटा वाला मैग्नीफाई लेंस है तो ज़्यादातर काम मैं उसी से कर लेता हूँ। पैड बनाने के बाद अथवा कोई जंपर करने के बाद मैं उसी में ही देखता हूँ कि मेरा
वर्क प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। तो कई बार 2-3 बार भी करना पड़ जाता है। तो अगर कोई भी बॉल मिसिंग होता है तो उस बॉल को बनाने में बहुत ही दिक्कत आता है। बिना माइक्रोस्कोप के काम करना मुश्किल तो है दोस्तों, बट आपका अगर सपोर्ट और साथ रहेगा तो शायद माइक्रोस्कोप मैं ले भी लूँ, क्योंकि मेरा खुद का शॉप नहीं है। तो मैं दूसरे के शॉप पे काम करता हूँ, तो वहाँ पर भी माइक्रोस्कोप नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ता है मेरे को। तो देखिए, तो पहले मैंने इसके आधे बॉल को रिवॉल्व किया, उसके बाद दूसरी साइड से फिर से मुझे आधे बॉल को अलग से फिर रिवॉल्व करना पड़ जाता है। तो उसके बाद मैं इसको लगा देता हूँ। तो देखते रहिए कि मेरा ये सेट ठीक होता है या नहीं होता है। तो ये मेरा आधा रिवॉल्व हो गया है, एक साइड से रिवॉल्व हो गया है, तो दूसरी साइड से मुझे फिर से रिवॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने इसमें आधे ब्रश का, कटे हुए ब्रश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसमें से स्टेंसिल से आईसी निकालने में आसानी रहती है। तो देख सकते हैं कि आप इसमें सिर्फ आधे ही बॉल इसके चमक रहे हैं। ऐसे ऊपर से हिट देने की ज़रूरत तो नहीं होती, बट इसके बॉल को क्लीन करने के बाद इसके बॉल को ढक के फिर से मुझे दूसरी साइड से इसको रिवॉल्व करना था, तभी मैंने इसको हिट दिया। हाँ, वैसे आप हिट दे सकते हो, क्योंकि देखने में ये बॉल्स अच्छे लगते हैं। क्योंकि शॉप पे बाहर गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें हॉर्न वगैरह डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने इसको वॉइस ओवर बाद में किया था। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि मेरा सिम इस सेट में वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर वर्क हो गया तो इस सेट का मैंने सिर्फ 200 रुपये बोला है कस्टमर को, वो कस्टमर खुश हो जाएगा। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। और चलो इसका नेटवर्क देखते हैं आया कि नहीं आया। तो आप भी इसके लिए रिपेयर करने के लिए आप भी इसी तरह से कर सकते हो, थोड़ा इजी रहता है अगर आपके पास। तो देखिए दोस्तों, इसमें नेटवर्क आ गया है। देखिए, नेटवर्क फुल वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं इसमें बैलेंस चेक करके देखता हूँ, तो देखो बैलेंस भी इसमें दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बैलेंस दिखाया गया और ये हमारा मोबाइल नेटवर्क वर्क करने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।